इक्वल टू 0.134 है, 34 के ऊपर बार लगा हुआ है, इट मींस ये रेकरिंग डिजिट्स है, 3434 दोबारा आएगा, बार बार आएगा। मैंने सबसे पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, देखो 10 से मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट क्या मिला, 1 इस तरफ आ गया, 1.3434 पॉइंट के बाद, सुन लो मेरी बात, या आप रजिस्टर के टॉप पर लिख भी लेना, पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो रेकरिंग डिजिट्स होने चाहिए। जो डिजिट्स बार बार आ रहे हैं ना वो पॉइंट्स के बाद होने चाहिए, जस्ट बाद, पॉइंट के जस्ट बाद होने चाहिए, और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो पॉइंट से लेफ्ट में होने चाहिए, जो रिपीट हो रहे हैं वो पॉइंट के राइट में होने चाहिए, और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो पॉइंट के लेफ्ट में होना चाहिए। तो पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 उस तरफ चला गया, एग्री? अब मुझे 34 इस ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 मेरी ये वाली बनेगी बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर? अब फिर मैं इसको दोबारा से बच्चों मुझे 34 इधर लाना है, देखो मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इधर जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 3 रह जाएगा, यहाँ पर मुझे पॉइंट के बाद 34 चाहिए, तो इस पूरे इस 34 को मुझे उधर लेकर जाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से बेटे। अब मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 1000x आ जाएगा, और ये 34 इधर आ जाएगा, 134.34.3434। ये 34 तो आप अपने आप बढ़ा सकते हो ना, मान लो आपने 34 ये वाला 34, अब तो एक बच्चा कहता है सर आपने ये वाला 34 इधर ले लिया, तो यहाँ तो 2 बार लिखा हुआ था, आपने 3 बार क्यों लिख दिया? ये आप अपने आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर है ना, डॉटेड लाइन का मतलब है 3434 वहां पर है, मेरी बात समझ गए ना? क्लियर हो गया ये, राइट? दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद देखो 34 यहाँ भी पॉइंट हुआ 34, अब आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, राइट? तो 2 minus 1, जब हम 2 minus 1 करेंगे 1000 minus 10, अब बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ, इधर देखो बच्चों बोर्ड पर, इधर देखो 1000 minus 10, इधर देखो, कंसंट्रेट करो, कितना होगा बच्चों? 1000 minus 10, कुछ बच्चे सोच रहे हैं अभी, 990 बच्चों, कितना हो जाएगा ये? 990, राइट? अब जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कट जाएगा सारा, 134 में से 1 माइनस करो, क्या आएगा? 133 आता है ना माइनस करना, जब इसमें से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस करोगे तो ये कट जाएगा ना, 134 में से 1 माइनस करो 133, अब 990 को नीचे लेकर जाओ तो ये आपका आंसर आएगा। अब समझ आ गया? तो वो जो मैंने होमवर्क दिया था ना उसमें 1 के ऊपर बार नहीं है, 34 के ऊपर बार है, तो ठीक कर दो आप, वो करेक्शन कर लो, बार जो है वो 34 के ऊपर है, ये आप करेक्शन कर लो होमवर्क में। चलो अभी तो देखो आप 9 प्लस रूट 5 अपॉन 9 माइनस रूट 5, ये डाउट है तो आप क्या करोगे, इसको 9 प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस ले लो, 9 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्लियर? ये बन गया a प्लस बी, और ये भी क्या है a प्लस बी, तो ऊपर a प्लस बी है बेटे, ऊपर क्या बनेगा बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो शुद्धि बेटे समझ आ रहे हैं? शुभी है ना, शुभी पहले ऐसे लिख लिया कर, a b राइट, फिर a प्लस बी तो a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर नीचे आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप ऊपर की आइडेंटिटी सोल्व कर दो, पहले ऐसे लिखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? बिल्कुल जरूरी है क्योंकि मुझे तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों? a माइनस b इंटू a प्लस b, राइट? पहले आइडेंटिटी लिख लो, क्लियर? अभी तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हुए ना, अब a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 9, और b की वैल्यू क्या है बच्चों √5, और a की वैल्यू क्या है 9, b की वैल्यू क्या है √5, बीच में नहीं बोलते, राइट? अब नीचे बच्चों, नीचे मुझे ये सेपरेट करने की जरूरत नहीं थी, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही चलेगा, तो नीचे बच्चों आप a और b की वैल्यू पुट कर दो, आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है बच्चों 9, और b की वैल्यू क्या है बच्चों √5 का होल स्क्वायर। अब सोल्व करते हैं, 9 स्क्वायर क्या होगा जल्दी बताओ, √5 का स्क्वायर, अब 2 9 जा 18, क्लियर? और 9 स्क्वायर 81, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5। अब क्या मैं इसको और इसको प्लस कर सकता हूं ना, तो 81 और 5 कितना हो गया 86 प्लस 18 √5। एक बात बताओ, नीचे 81 माइनस 5, जल्दी फास्ट बच्चों 76, क्लियर? बच्चे फास्ट होने चाहिए। अब क्या मैं 86 को, कुछ बच्चे 86 और 18 को भी प्लस कर देते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ? लाइट टर्म को प्लस माइनस करते हैं, क्लियर? बस ज्यादा से ज्यादा कुछ कॉमन ले सकते हो,
कटिंग करने के लिए कुछ कॉमन ले सकते हो। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और नीचे से कटिंग हो जाएगी। इतना काम कर सकते हो, कॉमन लेना आता है, राइट? तो ये है तुम्हारा, समझ आया, राइट? अब तो ओके बच्चों, अब मुझे बताओ 0.0032 बार है। 32 बार का मतलब क्या होगा कि ये डिजिट्स रिपीट होंगे 32, 32, 32 एंड सो ऑन। क्लियर? अब मैं इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या फायदा मिलेगा मुझे, आप बताओ भाई। मुझे पॉइंट के बाद देखो 32 32 रिपीट हो रही है, तो मुझे ऐसा सिस्टम करना है, ऐसा स्टेप लेना है, इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि पॉइंट के बाद 32 आए सीधा। तो आप ये बताओ, पहले बताओ 2 जीरो को खत्म करना है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ 100x हो जाएगा। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये पॉइंट के बाद 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, बोलो एग्री? तो 0.32 32 32 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 है, ऊपर वाली नहीं हो सकती क्योंकि ये इक्वेशन 1 है। क्योंकि देखो ना, आप इस ऊपर वाली इक्वेशन 1 क्यों नहीं हो सकती बच्चों? अगर आप इसमें से इसको माइनस करो तो कुछ फायदा मिलेगा? पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम होने चाहिए। बार बार मैं बोल रहा हूं, लिख लो लिस्ट के टॉप पर कि आप पॉइंट के बाद वाले डिजिट, दो इक्वेशन में पॉइंट के बाद वाले डिजिट सेम होनी चाहिए, तभी सब्ट्रैक्शन करोगे आप। ये बात लिख लो, नहीं पता तो लिख लो। क्या बोला मैंने? सब्ट्रैक्शन तभी करोगे जब पॉइंट के बाद वाले डिजिट सेम होंगे। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट है, जल्दी बताओ। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करो बच्चों, 10 से क्यों नहीं? अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 इधर जाएगा। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक पॉइंट उधर जाएगा ना, क्लियर? तो 3 इधर चले जाएगा ना यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर 2 3 से स्टार्ट होगा, जबकि हमारी सीरीज 32 32 32 है। सबसे ज्यादा 32 चाहिए मुझे पॉइंट के बाद, तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है। बस ये बातें तुम्हें समझनी है कि कैसे मल्टीप्लाई करें। ये बात मैं बार बार नहीं समझा सकता, ये अपनी IQ है। भाई 10 से मल्टीप्लाई करके देख लो, पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम चाहिए, क्लियर? अब मल्टीप्लाई बाय 100 अगेन बच्चों, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां पर बच्चों देखो आप, अब 32 इधर आ जाएगा, किससे आ जाएगा? 32 लेफ्ट में आ जाएगा पॉइंट, फिर देखो 32 32 32 एंड सो ऑन। वो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया, 32 ये वाला 32 लेफ्ट में आ गया, ये वाला 32 लेफ्ट में आ गया, और पॉइंट पर फिर 32 32 है। अब देखो ये दोनों सीरीज सेम है, सेम दिखाई दे रही है ना। अब मैं इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जो यहां पर सीरीज है, वही सीरीज यहां पर भी है पॉइंट के बाद, समझ गए? अब मैं सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं ना, क्लियर? एक बच्चा कहता है सर देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक सीरीज है ये वाली, और अगले स्टेप में तुम्हारे पास एक सीरीज है ये वाली, क्या तुम माइनस कर सकते हो? कोई फायदा होगा माइनस करने का? नहीं, क्योंकि ये कटिंग नहीं होगी, ये कैंसिल नहीं होगा। सिंपल प्लस माइनस का टॉपिक है ये, ठीक है ना? अब मैं 2 - 1 करूंगा। अब बोर्ड पर लिखना, जैसे ही मैं 2 - 1 करूंगा, 10,000 में से 100 माइनस करो, कितना आएगा बच्चों? 9900x। अब इसमें से आप इसको माइनस करो, तो ये सब खत्म हो गया। 32 - 0 कितना आ जाएगा बच्चों? 32 पॉइंट के बाद वाला खत्म हो गया, 32 में से 0 माइनस करो। अब 9900 को आप नीचे लेकर जाओ, तो 9900, क्लियर? कुछ कटिंग हो रही है तो कर दो, नहीं हो रही 32 है, कैसे? 2 से कटिंग हो जाएगी, है ना? तो 4 से भी हो सकती है, देख 4 से भी हो सकती है। आप कटिंग करना बच्चों, 4 8 जा और 2 4 7 5, तो ये आपका P/Q रैशनल नंबर आ गया, क्लियर? P/Q की फॉर्म में आ गया। अब बच्चों देखो आप, x = 0.25 के ऊपर बार है, राइट? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.25555, 5 रेकरिंग डिजिट्स है ना। अब ये बताओ, मुझे 2 को लेफ्ट में लाना है, पॉइंट से इधर 2 लाना है, तो क्या करूं? वेरी सिंपल, 10 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 10 से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10x, 2 इधर आ जाएगा, 2.5
5 5 5 एंड सो ऑन। क्लियर? मेरी बात समझ गई? अब बताओ क्या ये इक्वेशन नंबर 1 हो सकती है मेरी? नो सर। क्योंकि मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो फायदा नहीं मिलेगा, तो इक्वेशन नंबर 1 मेरी ये वाली होगी। समझ गए? अब मैं बताऊं किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 से या 100 से? जल्दी 10 से। ऐसा क्यों बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 10। जैसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला 5 इधर आ जाएगा, तो उसके बाद भी 5 5 की सीरीज है, राइट? तो जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100x इज इक्वल टू 25 पॉइंट फिर 5 5 5। अच्छा 5 5 ना उतनी बार ही लिखना जितनी बार ऊपर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ 4 बार लिखा हुआ है ना 5, तो यहाँ भी आप 4 टाइम्स लिखोगे। यहाँ अगर ये 5 बार लिखा हो तो यहाँ भी 5 बार लिखोगे। यहाँ पर देखो 32 32 32 कितनी बार लिखा मैंने? 3 बार। तो यहाँ भी 32 32 देखो मैंने 3 बार लिखा है। समझ गए ना? क्लियर? अब आप बच्चों 2 माइनस 1 करो। 2 माइनस 1, जब 2 माइनस 1 करोगे 100 माइनस 10 कितना होगा? जल्दी बोलो। इतना टाइम नहीं लगाया करो बच्चों, जल्दी बोला करो। 100 माइनस 10 90। क्लियर? अब ये कट जाएगा पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स। 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 20। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 23 बाय 90। आपका आंसर आ गया। कटिंग हो नहीं सकती है, तो ये आपका आंसर है। रैशनल नंबर आ गया p बाय q की फॉर्म में। लिखो आप बच्चों, सभी बच्चे। सबसे पहले बताओ मुझे होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जो होते हैं वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट? ये होल नंबर होते हैं। क्लियर? अच्छा नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर? अब मुझे बताओ तुम्हारे पास रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर नंबर लाइन ले लो बच्चों आप। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अच्छा तुम्हें पता है बच्चों √2 भी आएगा रियल नंबर के अंदर। √2 कहाँ पर होता है? √2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? कौन बताएगा? √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की वैल्यू 1.736। अब √2 जो है यहाँ पर आएगा, बीच में आएगा, यहाँ पर √2 आएगा। क्लियर? √3 कहाँ पर आएगा? 1, वो भी यहाँ पर, √3 वो भी यहाँ पर आएगा आसपास। इसका मतलब ये हुआ जो इरेशनल नंबर है और जो रैशनल नंबर है वो नंबर लाइन के ऊपर सभी लाई करते हैं। अच्छा इंटीजर्स क्या होते हैं? इसी में आ जाते हैं -1 -2 -3, ये सब इंटीजर्स होते हैं। क्लियर? तो इंटीजर्स, अगर हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स में -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर किसको बोलोगे आप? नेगेटिव इंटीजर -3 -2 -1 -4 -5 नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलोगे आप? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? ये वाला लिख लेना। इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ तक नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पर डॉटेड लाइन आएगी। नेगेटिव इंटीजर्स और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? इसको नेगेटिव इंटीजर्स, इसको पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सारी बेसिक बातें जो शायद तुम 7th 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, है ना? अच्छा अब नेचुरल नंबर पता है, होल नंबर पता है। ये बताओ रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होते हैं। रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। क्लियर? रैशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे। एक बात बताओ मुझे, सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? एक रैशनल नंबर है 2, एक इरेशनल नंबर है 3, तो 2 प्लस √3 को हम क्या बोलेंगे? नहीं, रैशनल प्लस इरेशनल क्या बन जाता है वो? इरेशनल। रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। क्लियर? याद रहेगा। अच्छा √3 4√3 माइनस √3, तो आंसर क्या आएगा? 4√3 माइनस √3 का आंसर क्या आएगा? 3√3। तो उसका आंसर क्या होगा? इरेशनल नंबर। क्या आंसर होगा? इरेशनल नंबर। मेरी बात समझ गए ना? क्लियर? सर समटाइम्स रैशनल भी आ सकता है। आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास हम क्या करेंगे इसके अंदर। और एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो देखो आप, जैसे 2 प्लस √5 क्या है बच्चों? इरेशनल नंबर है। और मैं 2 माइनस √5, इसको मैं, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है,
माइनस करते हैं, माइनस करते हैं तो क्या होगा बच्चों बताओ, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, Yes, sir. √5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो √5 प्लस √5 क्या हो जाएगा 2√5। तो जब मैंने माइनस किया इरेशनल माइनस इरेशनल तो आंसर क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। क्लियर? लेकिन जरूरी नहीं है रैशनल भी आंसर आ सकता है हमारा, इरेशनल भी आ सकता है। कोई और एग्जांपल लो जिसमें आंसर, इसमें प्लस कर देता हूँ, क्या कहते हो, अगर मैं इसी को प्लस कर दूं 2 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √5 तो अब बताओ क्या होगा, √5 से √5 कट जाएगा, Yes, sir. तो 2 प्लस 2 क्या होगा 4 और 4 क्या है बच्चों हमारा रैशनल नंबर है। तो देखो दो इरेशनल नंबर को जो मैंने प्लस किया तो रैशनल आ गया। तो ऐसे एग्जांपल्स तुमसे पूछ सकते हैं कि ऐसे दो इरेशनल नंबर बताओ जिनको प्लस करने पर रैशनल आए, ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको माइनस करने पर इरेशनल आए। तो ये सब तुम्हें खुद अपने आप तैयार करने आनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया ये सब कुछ? तो रैशनल इरेशनल सब पता चल गया। अच्छा ये बताओ टर्मिनेटिंग किसको बोलते हो आप? टर्मिनेटिंग Sir. जैसे 2/5 है, 2 को 5 से डिवाइड करो तो 0.4 आएगा, Yes, sir. तो ये क्या हो गया बच्चों? Terminating. Terminating. So, इसका remainder स्टॉप हो गया ना। जिसका रिमाइंडर 0 होगा, सुमित मेरी बात सुन रही है, जिसका रिमाइंडर 0 होगा, अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर हो गया? राइट? अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे होती है मुझे ये बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, So, जैसे So, in pattern. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जैसे 1.32 32 32 एंड सो ऑन, इसे हम क्या बोलते हैं? जैसे आपने किसी को डिवाइड किया और डिवाइड करने पर आंसर आपका ऐसा आ रहा है, जैसे हम क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग डिजिट्स भी बोल सकते हैं। तो यही अभी जो आपने टॉपिक इससे पहले किया था 1.32 बार लगा सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिजिट्स भी बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिजिट्स आप ऐसे भी बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोल सकते हो आप। क्लियर? समझ आ गया? और ये सब कुछ आपने नोट करना है बोर्ड से, सब कुछ कॉपी करना है। एक और चीज मैं बता रहा हूँ फिर उसके बाद कॉपी करना। ये बताओ मुझे, एक बॉक्स में यहाँ पर बना रहा हूँ, क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डिजिट्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग डिजिट्स। √3. तो So, 32/7. √3 भी आए 1.732 सर है उसमें ना? क्या होता है डिजिट्स रिपीट करते हैं बट अलग-अलग पैटर्न्स, अलग-अलग patterns। 114 हाँ। 114 ऐसा। हाँ। So, pi. हाँ। Pi 22/7. 22/7 को आप करोगे तो नए नंबर आएंगे, है ना? तो कोई ऐसा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल बताओ जो नॉन टर्मिनेटिंग में आए, और उसमें कुछ भी ले लो, वैसे तो आप अपने आप ले सकते हो। बोलो क्या लोगे, कौन सा लोगे बच्चों? So, 32/7. हैं? नहीं सोल्व करने पर बताओ। √3 की पूरी वैल्यू क्या होती है? 1.7. 1.732 तो हम लेते हैं, वैसे एक्चुअल में कुछ और होती है ना जो बार बार उसमें आए। ऐसे नंबर सोच लो, पल देता हूँ तुम्हें, जैसे 1.01 001 0001 ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो इससे हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डिजिट्स, नॉन रेकरिंग, ठीक है ना? तो आप 1.01 001 ऐसे अपने आप बना सकते हो आप कोई भी। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डिजिट्स, यानी देखो डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही। इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ 32 है, इसके अंदर 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, तो रिपीट नहीं हो रहा ना, राइट? और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डिजिट्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ये बात आप लिखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डिजिट्स आर इरेशनल, इनको हम इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डिजिट्स, क्लियर? उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये सब कुछ जो मैंने लिखा है सब तुम्हारे रजिस्टर। यस बच्चों देखो अभी इधर NCERT एक्सरसाइज 1.1
फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो आप क्या है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? इज जीरो अ रैशनल नंबर? यस। क्यों बच्चों? 0/1 क्या होता है बच्चों? 0, राइट? 0/2 क्या होता है बच्चों? 0। 0/3 क्या होता है बच्चों? 0। तो आंसर आएगा यस, इट इज अ रैशनल नंबर। यस, इट इज अ रैशनल नंबर। तो 0 एक रैशनल नंबर है। ये बात समझ गए? सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं। बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर। तो 6 रैशनल नंबर आप ऐसे भी ले सकते हो बच्चों, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 कितने हो गए बच्चों? एक और ले लो आप, 3.6, ठीक है? तो यहाँ पर 4 लिख दो, यहाँ पर 3 लिख दो, तो आपका आंसर आ गया 6 रैशनल नंबर्स हो गए। एक तरीका तो ये है, राइट? दूसरा मेथड क्या आपके पास बताओ? एक और मेथड भी है। एक मेथड तो ये है कि आप 3.1, 3.1, वैसे सबसे इजी मेथड बच्चों को ये लगता है कि 3 और 4 के बीच में आप 6 रैशनल नंबर बताने हमने बता दिए। क्लियर? दूसरा मेथड जो टीचर्स करवाते हैं क्लास में, क्या करवाते हैं सुनना बच्चों इधर, 3 + 4 करो, कितना हो गया? 3 और 4 प्लस करो, कितना हो गया? 7। अब आप दोनों को 7 से डिवाइड कर दो, 3/7 और 4/7। 3/7 हो गया और 4/7 हो गया। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे पता है? आप इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे Sir, 21/7, 28. या ऐसा करो, 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ? 7 हुआ ना? तो आप क्या करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड, ये काम करो, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? 21/7 और 28। अब काउंटिंग कर दो। अब बीच में नंबर कौन कौन से आ जाएंगे बच्चों? 22/7 कर दो, 23/7 कर दो, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो एक्यूरेट आ जाएंगे, तुम्हारे पास ये 6 नंबर आ जाएंगे, राइट? तो 6 तुम्हारे पास रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो क्या किया हमने? 3 + 4, 3 + 4 7, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड। यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड। फिर उसके बाद हमने 21, 22, 23 ऐसे काउंटिंग। वैसे बेस्ट बच्चों को यही लगेगा, आप 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे करो, दिस इज द इजीएस्ट वे, ठीक है? अब हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। यस बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में देखो आप, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। तो सबसे इजी मेथड जो है वो हिमांशी ने बताया है। क्या 3/5 कितना होता है? 0.6 और 4/5 कितना होता है? 0.8। अब बताओ कौन कौन से नंबर होंगे? 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 ऐसे करते जाओ, 0.65 एंड सो ऑन। ऐसे जितने मर्जी लिख लो आप। आपको 5 चाहिए, क्यों नहीं कर सकते? यार 61.61 है, उसके नेक्स्ट नंबर ही तो होगा। के बीच में तो कुछ हम उसके बीच में 0.6 और 0.8 के बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं भाई। जिसको वो सब नहीं आता मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला कंसेप्ट, वो सबसे इजी मेथड है। आप इसको डिवाइड करो, पॉइंट डिवाइड करना आना चाहिए, उसके बीच वाले नंबर आप कुछ भी डाल दो। आप आपसे 10 पूछेंगे 10 लिख दो, 12 पूछेंगे 12 लिख दो, 5 पूछेंगे 5 लिख दो। क्लियर? या फिर जो क्लास में टीचर्स करवाते हैं वो क्या करवाते हैं, देखो 3/5 है। क्लियर? तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई 40/50 आ गया, और ये यहाँ पर क्या हो गया? 30/50 हो गया। अब सुनो बच्चों इधर, 30/50 और 40/50। तो 30/50 और 40/50 में अब सीरीज चला दो, 31, 32, 33, 34 एंड सो ऑन। 5 लिख दो, 10 लिख दो, जितने पूछे हैं उतने लिख दो। अब इसके अंदर आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड सो ऑन। आप 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, जितना आपसे पूछा जाए उतना लिख दो। हाँ, मतलब मैं समझा रहा हूँ तो आपके पास देखो मैंने ओवर और लिख दिया, यानी या तो आप ये वाला मेथड लोगे या ये वाला मेथड लोगे। मेरी बात समझ आ रही है? यस बच्चों, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जल्दी बताओ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर।
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। False. यस, अरे यार होल नंबर के अंदर साइन नेचुरल नंबर आती है ना, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू। सेकंड बच्चों, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, False. एवरी इंटीजर होल नंबर है नहीं है ना, तो फॉल्स हो जाएगा, राइट। थर्ड है बच्चों, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, False. एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। False. बताओ, क्योंकि 2/3 जैसे हम 2/3 लेते हैं तो वो रैशनल नंबर है पर वो होल नंबर नहीं है, क्लियर, तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो 1.1 तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर। यस सर।